सभी को नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बेटा आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है चैप्टर पढ़ा रहा था, और उसके अंदर जो अपने पास पॉइंट आता है वो कौन है? विद्युत अपघटन का मात्रात्मक पक्ष। किसका नियम बेटे पढ़ेंगे अपन? फैराडे का नियम। फेराडे के नियम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो यस सबसे सर। पहले फेराडे के नियम के लिए मैं आपको छोटी छोटी बात बताता हूँ। जो फेराडे का नियम है, ये फेराडे का नियम क्या बताता है? एक तो विद्युत की मात्रा, क्या बोल दिया बेटा? विद्युत की मात्रा। और अपने पास में जो इलेक्ट्रोड हैं, कौन? इलेक्ट्रोड। उस इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा। इलेक्ट्रोडों पर, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा। अच्छा, पदार्थ की मात्रा। तो मैं बोल रहा हूँ फेराडे का जो नियम है बेटा, वो विद्युत की मात्रा और इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा के मध्य किसको दर्शाता है? संबंध को दर्शाता है, ठीक है। यस सर। तो ये नियम एक तो सबसे पहली बात बताई, किसके संबंध को दर्शाएगा? विद्युत की मात्रा और इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की। मात्रा। अच्छा, उसी के साथ में बेटा ये कहाँ काम करता है? सभी ताप पर लागू होता है। किस ताप पर लागू है ये? सभी ताप पर। सभी ताप पर। उसी के साथ किस इलेक्ट्रोड पर है? तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रोड के प्रकार पर कोई निर्भर नहीं करता। तो जो इलेक्ट्रोड है आपका कौन सा लेंगे? तो इलेक्ट्रोड के प्रकार पर निर्भर होता है, नहीं होता? नहीं होता। नहीं होता, ठीक है ना। तो बेटा ये जो फैराडे का नियम है, वो किस किस के बीच के संबंध को बताएगा? विद्युत की मात्रा और इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा और के ये किस संबंध को। ताप पर लागू होते हैं? सभी तापों पर। और क्या इलेक्ट्रोड के प्रकार पर निर्भर होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते। क्लियर हो गया। यस सर। अब आता है अपने पास में फैराडे का प्रथम नियम। किस कौन सा नियम है? फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है बेटा। यस सर। ये क्या बोलते हैं? एक प्रक्रिया होती है वैद्युत अपघटन की। कौन सी प्रक्रिया? वैद्युत अपघटन के। सर ये वैद्युत अपघटन क्या होता है, अब आप ये पूछो, ठीक है ना। तो वैद्युत यस। अपघटन से पहले मैं बेटा आपसे पूछना चाहूंगा विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। अब आप पूछो सर ये विद्युत अपघट्य क्या है, ये बताओ पहले, ठीक है। यस सर। अच्छा तो सुनो बेटा क्या है। ये बोला मैंने कि कोई भी पदार्थ है, क्या है ये? कोई, पदार्थ। तो जब किसी भी पदार्थ के अंदर यदि आप क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा, ठीक है। यस सर। किसी भी पदार्थ में जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो ये पदार्थ किस में विभाजित हो जाए बेटा? आयनों में। तो ये पदार्थ तो आपका क्या कहलाएगा? विद्युत अपघट्य। और ये जो घटना है, ये घटना क्या कहलाएगी? विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन का मतलब है पदार्थ का किस में विभाजन होना। आयनों में। अच्छा आयुष बेटा म्यूट हुआ ना, आयुष, कम ही देगी ना। ठीक है ना। बेटा आप लोग समझ नहीं पाते हो बीच में। उसी के साथ में गुड़िया थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, ठीक है। यस सर। अच्छा तो मतलब क्या आया निकल करके कि सर किसी भी पदार्थों का विद्युत धारा की वजह से आयनों में विभाजन होना विद्युत अपघट्य कहलाएगा पदार्थ, और ये घटना क्या कहलाएगी? विद्युत अपघटन। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। पदार्थ बेटा किस में विभाजित हो गया? आयनों में। आयन कितने होते हैं? दो। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
अब ये क्या करेंगे, अगर मैं इस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रोड लगा दूं, क्या लगा दूं बेटा, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड भी दो प्रकार के होंगे, मान लीजिए एक एनोड लगा दिया और एक क्या लगा दिया। कैथोड। इसका मतलब जो पदार्थ है उस पदार्थ में क्या भेजी, विद्युत धारा। ये पदार्थ किस में टूट गया। आयनों में। तो ये बताओ, मान लिया जाए ये जो प्लस वाला आयन है वो इस पदार्थ में पाए जाने वाले कौन से इलेक्ट्रोडों पर चिपक जाएगा, माइनस वाले पे। तो माइनस वाला। क्या? प्लस वाले पे। अच्छा, इसका मतलब ये जो आयन है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों के ऊपर जमा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। यस सर। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। अब जो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर जो जमा हो रहे हैं आयन, ये कितने मात्रा जमा होगी वो किस बात पर डिपेंड करेगा, इसके अंदर प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा की मात्रा की, किसके। इसके अंदर प्रवाहित की जाने वाले विद्युत धारा की मात्रा यहाँ पे। से फैराडे के प्रथम नियम को परिभाषित कर दो बेटा। यस सर। तो बताओ कौन सी अभिक्रिया के दौरान, विद्युत अपघटन की। मैंने लिखा कि विद्युत अपघटन के दौरान, राइट। यस सर। किसी भी इलेक्ट्रोड पर क्या, मुक्त होने वाले पदार्थ, मुक्त होने वाले पदार्थ पदार्थ। का द्रव्यमान, मास या वेट, राइट। यस सर। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, किस अभिक्रिया के दौरान बेटा, विद्युत अपघटन। किसके ऊपर इलेक्ट्रोड पर क्या जमा हो रहे हैं। मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान। लेकिन ये जो पदार्थ का द्रव्यमान है वो किस पर निर्भर कर रहा है, ये पदार्थ का द्रव्यमान। विद्युत धारा पे। तो विद्युत धारा न बोल करके क्या बोलोगे, विद्युत धारा की मात्रा, किसकी मात्रा के बेटा, विद्युत धारा की मात्रा। विद्युत धारा के, विद्युत धारा की मात्रा के विद्युत धारा की मात्रा के। समानुपाती पाया जाता है, समझ गए। यस सर। इसका मतलब ये बताओ, जो W है, W का मतलब है विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा। ठीक, यस सर। ये जो मात्रा है वो किसके समानुपाती आई भाई अपने पास में, विद्युत धारा की। मात्रा के समानुपाती। अच्छा, अब बेटा जो विद्युत धारा की जो मात्रा है उसका मतलब क्या है, विद्युत धारा तथा इसको प्रवाहित होने में लगे समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा की। मात्रा। तो बताओ W समानुपाती क्या होगा बेटा, Q या फिर IT। आई टी। अच्छा, उसी के साथ समानुपाती को हटाते हैं और एक कांस्टेंट काम में ले लिया, वो ले लिया भाई अपने पास में Z, क्या ले लिया। जेड। अब ये पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, W बराबर जेड आई टी। ZIT। Z का मतलब क्या कहलाता है बेटा, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। इस Z कांस्टेंट का नाम क्या बताया, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। और जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक Z है वो किसके इक्वल होता है, तुल्यांकी भार बटे फैराडे, अर्थात 96,500। तो Z इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, E अपॉन। 96,500। तो बताओ यहाँ पर Z की वैल्यू रख दूं क्या। यस सर। चलो बेटा, तो ये आपके पास फॉर्मूला आया, W बराबर Z था ना वहां पर, यस सर। तो Z की जगह क्या रखूं अपने पास में, E अपॉन। 96,500। तो E अपॉन 96,500 इंटू में बेटा, आई टी। ये बताओ कौन सा नियम है फैराडे का,
फैराडे का कौन सा नियम है बेटा? म्यूट हो गया आप सेल्फ। प्रथम नियम है, कौन सा नियम है ये? अनम्यूट का ऑप्शन। प्रथम नियम। प्रथम नियम है, ठीक है। तो यहाँ से फैराडे के यस सर। प्रथम नियम का निष्कासन हो गया। यस सर। अब इसमें कुछ टर्म काम आ रही है, मैं वो बता रहा हूँ क्या क्या है, ठीक है। यस सर। डब्लू का मतलब तो क्या है बेटा? जो पदार्थ की जो मात्रा निक्षेपित हो रही है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है। यस सर। ये निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोड पर होता है ना। यस सर। उसके बाद में समानुपाती क्यू भी बताई थी। क्यू का मतलब विद्युत धारा लिखो या विद्युत धारा की मात्रा? विद्युत धारा की मात्रा। विद्युत धारा की मात्रा, ठीक है। उसके बाद आपके यस सर। पास में आया बेटा ई। ई का मतलब कौन सा बार बताया था? तुल्यांकी। वार। तो जो निक्षेपित पदार्थ हो रहा है इलेक्ट्रोड पर, तो निक्षेपित पदार्थ का कौन सा भार? तुल्यांक वार। तुल्यांकी भार। और आई का मतलब कौन सी धारा? विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है। और टी का मतलब है यस उस सर। धारा को प्रवाहित होने में लगा समय। समय। तो ये सारे वर्ड क्लियर हो गए। और जेड का मतलब भी क्या बताया था याद हो तो? वैद्युत रासायनिक। तुल्यांक, इस। ठीक है। यस सर। ये किसका नियम है फैराडे का? प्रथम नियम। प्रथम नियम है। अब छोटी सी बात और बताऊं? यस सर। चलो स्पेशल पॉइंट ले लेता हूँ ना, कि बेटा एक जो इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, आवेश जो होता है, कितने इलेक्ट्रॉन पर? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6021 इंटू 10⁻⁻⁻19 पाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी। यस सर। उसी के साथ में बेटा बात ये आती, ये गुलाम हो गया। यस सर। अब ये एक मोल इलेक्ट्रॉन पर यदि आपसे आवेश पूछता है, एक इलेक्ट्रॉन पर पूछ रहा है या एक मोल इलेक्ट्रॉन पर पूछ रहा है? एक मोल इलेक्ट्रॉन पर। एक मोल अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा जाता है, तो आपके पास में जो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, उसको किस संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे? आवोगाद्रो नंबर से। किससे करेंगे बेटा? आवोगाद्रो नंबर से। अच्छा, तो उस इलेक्ट्रॉन के आवेश को अगर आवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो ये कहलाएगा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश या एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश? एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आवोगाद्रो जो नंबर होता है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻⁻+ का 23, राइट। यस सर। अच्छा, और बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना दे रखा था, मालूम है ना? यस सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सोल्व करते हैं, तो आपके पास जो फाइनली आता है 96487 कूलाम मोल इनवर्स आता है, ठीक है। तो ये बताइए आपके पास जो आंसर आया, ये किसका आंसर आया? एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश मिल गया। और ये जो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है बेटा, सेल्फ म्यूट मत करा करो, आपके पास सेल्फ म्यूट के बाद अनम्यूट का ऑप्शन नहीं रह पाता है, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, उसी के साथ में बात और आती है, आगे चलो। ये कहता है इसी यस। को न्यूमेरिकल के अंदर मैं बार बार 96500 भी यूज करूंगा, क्लियर। यस सर। थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी पड़ जाती है ऐसा करने पर, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरी भाषा को पकड़ना सभी बच्चे भाई। तो यहाँ पर ये एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश आया है, वो आवेश आपने बोला 96,500 कूलाम मोल इनवर्स आ गया बेटा। यस सर।
अब ये आपके पास जो आवेश आया, इसका मतलब ये है विद्युत की इस मात्रा को ही आप क्या बोलते हो? फैराडे बोलते। क्या बोलते हैं? फैराडे। तो बताइए, अपने पास में 96,500 कूलाम मोल इनवर्स का मतलब क्या कहलाया? फैराडे। फैराडे का सिंबल क्या है? कैपिटल। एफ। एक फैराडे का मतलब क्या वैल्यू आई? 96,487 कूलाम मोल इनवर्स, या क्या बोल सकते हो? 96। 500 किलो मोल इनवर्स। अच्छा, तो फैराडे का मतलब समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। तो फैराडे का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश या एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश? एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि नहीं हुई? यस सर। आगे चलो। यस सर। इससे रिलेटेड अपन क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, करें भाई? यस सर। लाओ, पर्सन कैसे पुटअप किए जाते हैं बेटा। सबसे पहले आप ये बताइए, क्वेश्चन के अंदर आपको इन अभिक्रियाओं का क्या करना है? अपचयन। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉनों को जोड़ोगे या हटाओगे? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले वाले को सोल्व करें। यस सर। तो मैं पहले वाले की इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिख लूं बेटा। यस सर। किसका किस में परिवर्तन हो रहा है? Al+3 का Al में। तो Al+3 कन्वर्टेड इनटू Al। लेकिन बेटा ये अभिक्रिया में हो क्या रहा है? अपचयन। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, हटाओगे, निकालोगे? जोड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ गए? 3। Al के आगे बताओ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, Al के आगे 1 मोल। 1 मोल। क्लियर बात हो गई? यस सर। अच्छा, तो 1 मोल Al+3 के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है? 3 इलेक्ट्रॉन के। अच्छा, मैं ऐसे बोलूं तो Al+3 है, उसके 1 मोल अपचयन के लिए, 1 मोल का ही अपचयन करें ना बेटा। यस सर। 1 मोल अपचयन के लिए आवश्यक आवेश, आवश्यक आवेश। आवेश। तो ये बताओ, अपने पास में कितने फैराडे के बराबर हो जाएगा? 3 फैराडे। 3 फैराडे। क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 1 मोल में? 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो ये बताओ 3 में फैराडे की वैल्यू कितनी बताए थे? 96,500। इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया। यस सर। तो ये बताओ कि ये अपने पास में कितने मोल Al+3 के ऊपर आवेश है? 3। 1 मोल के लिए, लेकिन 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन, समझ गए? यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड करें, माइंड में सेट करो। 1 मोल Cu+2 को किस में कन्वर्ट करना है? सीयू में। अच्छा, तो 1 मोल Cu+2 है, उसको कन्वर्ट किस में करना है बेटा? सीयू में। अपचयन करना है या ऑक्सीकरण करना है? अपचयन। इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे या निकलेंगे? जोड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे बैलेंस करने के लिए? 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो बेटा Cu+2 का कितना मोल है? 1 मोल। तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन? मोल 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो शाबाश, तो मैं ऐसे लिख दूं कि Cu+2 के कितने मोल के अपचयन के लिए? 1 मोल के अपचयन के लिए। मोल के, या 1 मोल अपचयन के लिए, ठीक है। आवश्यक आवेश बताओ कितने फैराडे के बराबर हो जाएगा? 2 फैराडे। 2 फैराडे के बराबर।
इंटू फेराडे की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 96,500। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यस सर। आ जाएगा आंसर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करें। यस सर। एक मोल क्या दे रखा है बेटा? एक मोल आपके पास MnO4 माइनस को Mn+2 में है ना। यस सर। MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू Mn+4। ओ। तो पहले मैं यहाँ पर MnO4 माइनस में से इस Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो बेटा। यस सर। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने इसको क्या मान लिया? एक्स सबके बीच में क्या लगाया? प्लस अच्छा, उसके बाद O कितनी बार है? 4 बार। मैंने आप लोगों को बताया था O पर सामान्यतः कितनी ऑक्सीजन अवस्था होती है? -2। फिजिकल टू पावर है वो -1 आ गई। यस सर। x माइनस 8 इजिकल टू -1, x इजिकल टू -1 प्लस 8 इजिकल टू कितना है बेटा? +7। तो ये बताइए कि जो MnO4 माइनस है उसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +7। तो Mn+7 कन्वर्टेड इनटू Mn। +2। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा रिडक्शन होने पर या ऑक्सीडेशन, या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? गेन करेगा। गेन करेगा बेटा। अब कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये? 5। हाँ, अब आगे सोल्व कर लेंगे ना आराम से। यस सर। मैं ऐसे लिख दूं कि MnO4 माइनस के कितने मोल की अपचयन है बेटा? 1 मॉल के अपचान। 1 मोल अपचयन के लिए आवश्यक आवेश, राइट। यस सर। तो ये बताओ बेटा कितने फैराडे के इक्वल है अब ये? 5 फैराडे। 5 फैराडे। दैट मीन्स आप क्या करोगे? 5 × 96 500। मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास मल्टीप्लाई आया, आ गया। यस सर। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन डील कर लोगे क्या? यस सर। श्योर। यस सर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बताएं बेटा। यस सर। पढ़ क्या रहे हो ये तो बताओ मेरे को। फैराडे का प्रथम नियम के न्यूमेरिकल। ठीक है ना। तो इस ये बताओ बेटा, आप समीकरण को ऑक्सीकृत करोगे या अपचित करोगे? ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत का मतलब है इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट करोगे या गेन करोगे? डोनेट। डोनेट कर देंगे। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा है भाई अपने पास में, सोल्व करें। यस सर। तो पहले बेटा ये कितने मोल के लिए पूछ रहा है ये बताओ। 2 मॉल। मैं सबसे पहले 1 मोल जल के लिए रिएक्शन लिख लूं। यस सर। 1 मोल जल की कौन सी अभिक्रिया लिख दी मैंने? इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, राइट। यस सर। अच्छा, तो गुड़िया वाटर जो है वो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने। पानी किस किस में टूट जाता है याद करो? H2+ में। O2। तो अब इसको बैलेंस करूं। यस सर। अब गुड़िया यहाँ अगर 2 से बैलेंस कर दोगे तो 1 मोल रहेगा क्या? अभी कितना मोल? क्या सर? अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंस करने के लिए, ऐसे ही हो गया मल्टीप्लाई, सॉरी बैलेंस हो गया ना। यस सर। लेकिन ये बताओ अब कितने मोल हो गया जल? 2 मॉल। अच्छा, लेकिन आप कितने मोल के लिए करो फिलहाल? 1 मॉल के लिए। इसका मतलब चलो मैं 1 मोल के लिए बताऊं। यस सर। तो ये मैंने यहाँ से 1 मोल हो गया। अब बैलेंस कैसे करोगे? इस O2 को 1/2 लिख लो तो हो गया, 1 O हो गया। यस सर। अच्छा, तो ये अपने पास में है एक इलेक्ट्रोड के लिए अभिक्रिया मिल गई कि नहीं मिली? क्या सर? जल को इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो?
यस सर। अच्छा, तो यहाँ से अब वापस सुनो, लेकिन जो ये ऑक्साइड है ये अपने पास में O-2, क्या बेटा? O-2। अच्छा, O-2 जो है वो क्या कर रहा है, ये आपके पास में इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो इसको मैंने इस प्रकार से बैलेंस कर दिया है। ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाई या अपचयन की कहलाई, ये बताओ। इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो क्या कहलाया? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की कहलाई। ऐसे ही जो H2 है, उस H2 को न लिख करके मैं H+ के दो दो H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके किस में कन्वर्ट हो गया? H2 में। H2 में कन्वर्ट हो गया, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, तो फाइनली आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि सर इस प्रकार में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉनों का। हम इस चीज को और सिंपलीफाई करो, अगर ये पूरी रागनी नहीं लिखते हो तो भी सर क्या कर सकते हो, वो सुनो। ये मैंने बोला 1 मोल वाटर है, कितना मोल है? 1 मोल। 1 मोल वाटर है, उसमें मैंने क्या कर दिया, H2 और O2 की बजाय H+ आयन और क्या कर दिए, O2। O2। लेकिन H कितने हैं ये बताओ, यहाँ पर कितने H हैं? 2। तो इसको कितने से गुणा किया, मल्टीप्लाई? 2 से। अच्छा, लेकिन यहाँ पर चार्ज कितना आ गया? +100। इसी साइड में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। ये अभिक्रिया बैलेंस होगी कि नहीं होगी? यस सर। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये बताओ, क्या इसका ऑक्सीकरण हुआ या अपचयन हुआ? पहले अपने पास में ये न्यूट्रल फेज में था, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ, और उसके बाद ऑक्सीकरण हो गया H+ में। यस सर। अच्छा, तो इस दौरान कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2। तो मैं ऐसे बोल दूं कि 1 मोल वाटर के अपचयन करने पर या ऑक्सीकरण करने पर? ऑक्सीकरण करने पर। ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा क्या फैराडे होगी? 2 फैराडे। आवश्यक आवेश इज इक्वल टू 2 फैराडे। दैट मीन्स 2 इंटू में 96,500। 96,500। अच्छा, लेकिन ये बताओ, आपके पास में 1 मोल के लिए पूछा गया है क्वेश्चन में या 2 मोल के लिए पूछा गया है? 2 मोल के लिए। इसका मतलब है 2 मोल H2O के ऑक्सीकरण के लिए आवेश, है ना? हम्म। अब तो क्या फैराड हो जाएगा? क्या फैराड लिखो बेटा? 4। हाँ, 4 फैराड है। तो इसका मतलब गुरुजी, 4 गुणा में 96, 500। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा। यस सर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील करोगे, कर लोगे? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का आगे चल रहा हूँ, कि कहता है सेकंड 1 मोल क्या था आपका, वापस स्क्रीन पे FeO है ना? तो FeO जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, Fe2O3 में, राइट? यस सर। बेटा Fe की ऑक्सीकरण स्टेट यहाँ पर फिलहाल कितनी है? +2। अच्छा, और Fe2O3 में निकालना चाहूंगा, तो Fe के लिए x2x प्लस में 3 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6, और x बराबर कितनी वैल्यू है? 3। तो यहाँ Fe+2 किस में ऑक्सीडेशन हो गया? Fe+3 में। अच्छा, तो इसको बैलेंस करेंगे तो ये बताओ यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका Fe+2 से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया या ग्रहण कर लिया? कैसे? Fe+2 ने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया या ग्रहण कर दिया? त्याग दिया। त्याग दिया, ये आ गया। यस सर। अच्छा, अब बताओ 1 मोल Fe+2 है, उसका क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक आवेश बताओ, आवश्यक
आवेश की मात्रा क्या 1 फैराडे के बराबर आ जाएगी? 1 फराडे। 1 फैराडे। इसका मतलब किसके इक्वल हो गया? 96,500। तो ये बताओ, इस प्रकार से आप क्वेश्चन डील कर लोगे क्या? यस सर। अच्छा, और अभी क्वेश्चन बताऊं? यस सर। चलो नेक्स्ट वीडियो में बता पाएंगे ना। अच्छा, पहले तो ये बताओ। वेरी गुड। अच्छा, तो फैराडे के फर्स्ट नियम में किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन करना है, तो आप लोग क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, ठीक है।